पिछले एपिसोड में आपने देखा कि राहुल और सोनम की शादी हो चुकी है। प्रोफेसर और उसके साथी नागिन की आजादी से बेखबर शादी की खुशियां मना रहे हैं, लेकिन नागिन वहां पहुंचकर कभी नीलम का रूप लेती है तो कभी अनीता का रूप लेकर सही मौके की तलाश में है कि तभी बाबा करुणेश वहां पहुंचते हैं और प्रोफेसर को नागिन के आजाद होने की खबर सुनाते हैं। प्रोफेसर और उसके साथी बौखला उठते हैं। बाबा करुणेश उन लोगों को बताते हैं कि वो नागिन इस पार्टी में ही किसी भी लड़की के रूप में होगी। अब आगे। कम ऑन मेघा, बता ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से नागिन कौन है। लेकिन अब पता कैसे लगा है? मुझे तो सभी नागिन नजर आ रही है। प्रोफेसर साहब, ये सब शादी वाले दिन ही होना था। ये यहाँ कैसे आ गई? ये तो शहर में भी नहीं थी। हो ना हो, नागिन पूनम का रूप लेकर ही आई है। मुमकिन है अजय, नहीं तो अचानक इतने दिनों बाद ये यहाँ क्यों आती? ये यहाँ कैसे आ गई? ये तो शहर में भी नहीं थी। हो ना हो, नागिन पूनम का रूप लेकर ही आई है। मुमकिन है अजय, नहीं तो अचानक इतने दिनों बाद ये यहाँ क्यों आती? अगर ये नागिन है तो आज ये यहां से बच के नहीं जाएगी। मैं देखता हूं। प्रोफेसर, बी केयरफुल। हेलो पूनम। हेलो प्रोफेसर, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, थैंक यू। काफी अरसे के बाद नजर आ रही हो पूनम। कहाँ चली गई थी? बिना बताए गायब हो गई और आज अचानक आके हमें चौंका दिया। वो ऐसा है, सूरज के चले जाने के बाद मेरा इस शहर में मन नहीं लग रहा था तो मैं अब्रॉड चली गई। बस कल ही लौटी हूँ। सुना है सोनम और राहुल की शादी हो रही है तो उन्हें मुबारकबाद देने चली आई। क्यों, मेरा यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, अच्छा किया। तुम्हें तो यहाँ आना ही था, वरना तुम्हारा मकसद कैसे पूरा होता? मेरा मकसद? मैं कुछ समझी नहीं। लेकिन मैं समझ गया। खैर छोड़ो, जब आई गई हो तो हम तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने देंगे। मतलब भाई, मेहमान हो, इतने दिनों के बाद आई हो, दिल खोल के तुम्हारी मेहमान नवाजी करेंगे। प्रोफेसर सोनम कहाँ है?
एक बार रात को दूध पिलाना मत भूलना। हाय पूनम। हाय 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 सोनम, हाय कांग्रेट्स बेबी। पूनम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे कहाँ चली गई थी तुम? अरे बताती हूँ पहले सोनम को तो अच्छी तरह देख लो। रुक जाओ। बाबा, बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह तो सबको पता चल जाएगा और पार्टी का माहौल खराब हो जाएगा। मैं जो कुछ कर रहा हूं सही कर रहा हूं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए, मुझे मेरा कार्य करने दो। बाबा, हमारे मेहमान क्या सोचेंगे? अब सोचने और समझने का समय नहीं रह गया है प्रोफेसर। सत्य को सामने लाना ही होगा। मैं जानता हूं कि मैं आप लोगों की खुशियों में बाधा डाल रहा हूं। उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। इस परिवार पर एक संकट है और उसी संकट को दूर करने के लिए मैं यहां आया हूं, जिसके लिए आप लोगों को एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि यहां मौजूद जितने भी पुरुष हैं वो इस ओर आ जाए और जितनी भी महिलाएं हैं वो इस तरफ। ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? ये कैसी परीक्षा है? इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है प्रोफेसर। लेकिन आप ये कैसे पता लगाएंगे कि नागिन ने किसका रूप लिया है? नागिन? नागिन? बाबा, ये मंत्र पढ़ी हुई वो पवित्र वस्तु है जिससे इस धरती पर रहने वाली हर दैवी शक्ति प्रकट हो जाएगी। ये वस्तु ये साबित करेगी कि यहां कौन नागिन है। ये मंत्र पढ़ी हुई वो पवित्र वस्तु है जिससे इस धरती पर रहने वाली हर दैवी शक्ति प्रकट हो जाएगी। ये वस्तु ये साबित करेगी कि यहां कौन नागिन है। व्हाट? नागिन? ये पवित्र मंत्र मैं हर कन्या की हथेली पर रखूंगा। जो नागिन होगी उसकी हथेली जल जाएगी और वो अपना असली रूप लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। बस उसी समय मैं उसे अपने वश में कर लूंगा।
हाथ आगे बढ़ाओ। हथेली खोलो। एक बात साबित हो गई कि तू नागिन नहीं है। जा, तू मुक्त है। अब तुम्हें इस परीक्षा से गुजरना होगा। हाथ बढ़ाओ। तुम इस परीक्षा से मुक्त हो। अब अंतिम परीक्षा तेरी है। नागिन कहीं भी किसी भी रूप को धारण कर ले, इस पवित्र शक्ति के मंत्र से नहीं बच सकती है। सोच क्या रही है? हाथ आगे बढ़ा। हथेली खोल। ये कैसे हुआ? ये भी नागिन नहीं। जब तू नागिन नहीं है, फिर इतना डर क्यों रही थी? वो नागिन ने मेरा रूप लेकर सूरज को डस लिया था। बस उस दिन से नागिन का डर मेरे दिल में बस गया है। बाबा, बेकार में परेशान होने से कोई फायदा नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो नागिन यहां आई है। आप अपना मन शांत कर लीजिए। एक्सक्यूज मी लेडीज, वी आर वेरी सॉरी। प्लीज गो एंड एंजॉय द पार्टी प्लीज। सोनम को अंदर ले जाओ। चलो सोनम। ठहरो। इस परीक्षा से
दुल्हन को भी गुजरना होगा। ये क्या बात हुई बाबा? आज शादी के दिन दुल्हन को आशीर्वाद देने के बजाय आप उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं? ये जीवन मृत्यु का प्रश्न है। जब सबने अपनी परीक्षा दी है तो इसे परीक्षा देने में आपत्ति क्यों है? लेकिन बाबा। अजय, अगर बाबा सोनम की भी परीक्षा लेना चाहते हैं तो इसमें डर किस बात का? अच्छा है, तसल्ली हो जाएगी। बाबा जो कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। भैया ये सब क्या हो रहा है? बाबा ये क्या कर रहे हैं? राहुल, बाबा जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। लेकिन बाबा सोनम की नहीं, उस नागिन की परीक्षा ले रहे हैं। शादी के दिन भाई बहन को दुआएं देकर विदा करता है, लेकिन मैं एक ऐसा मजबूर भाई हूं जो अपनी बहन को दुआओं की बजाय परीक्षा देने पर मजबूर कर रहा है। मुझे माफ कर देना मेरी बहन, मुझे माफ कर देना। दुल्हन हाथ आगे बढ़ाओ। दुल्हन, तू अब मुक्त है। ये कैसे हो गया? इसमें से कोई कन्या नागिन साबित नहीं हो गई, परंतु नागिन है इसी घर में। नागिन, नागिन।